बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा अपना स्पीच पे। पानी भरा है और इसमें हम और भरते जाए तो वो निकलता जाएगा। बॉटल सही होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहले कहूंगा कि एक तो हमारे मनुवाद ने आपके हमारे दिमाग में इतना बड़ा ढक्कन लगा दिया है कि वो आज तक खुला ही नहीं। यहाँ से जाते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, जय जोहार करते चलते हैं और उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। 75 साल से यदि हम जीरो रिजल्ट बना रहते तो आज तक हमारा दुश्मन हमारे सिर पर राज न करता होता। गलत कह रहा हूं क्या मैं? इसलिए कि हमने इस ढक्कन को इतनी मजबूती से लगा के रखा है लोगों ने कि ये ढक्कन आज तक ना खुला है, ना हमने बात को समझा है, ना उसको अपनाया है। मैं सबको कहता हूँ कि बाबा अम्बेडकर साहब का सब लोग नाम लेते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपनाते हैं। 100 बार कहता रहूंगा, मंच हो रहे हैं, 1000 हो गया, 65 साल की मेरी उम्र हो गई। इसलिए जितने मिनट के लिए बैठे हो इस ढक्कन के पानी को पहले खत्म कर दो और इसको खाली बोतल को अपने दिमाग से लगाओ और पूरे दिमाग से दिल से अच्छी तरह से बैठो और 10 मिनट मेरी बात सुनो, फिर इसके बाद जाओ। ये ढक्कन बंद नहीं होगा, खुला रहे। पिछला पानी पिछली बात तक भूल जाओ कि हम कहीं से बैठे हैं। कोई बात सीखी हमने बाबा साहब की, जिसकी भी सुनी है उसको आप जीरो में लाइए। फिर से मैं बात बताता हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि हम लोग जब जानने लायक हुए तो हमें क्या पढ़ा गया? अंग्रेजी बात कि अंग्रेज आए थे, फिर ये हुआ, फिर मुस्लिम आए थे, उन्होंने राज किया। कुछ लोगों ने चमचागिरी किया, वो लोग फिर राजा बन गए। फिर बाबा साहब आए, बाबा साहब ने कानून में दिया कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, हमारी वोट से पैदा हुआ। ये सब लोग जानते हैं कि हमारी वोट, राजा की वोट, मंडूर की वोट एक बराबर है। ये बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था? उनकी बात को आप लोग सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सब 100 बार 1000 बार मीटिंग कर चुके लोग, लेकिन उसको विचारों के, उनके विचारों को दिल दिमाग से माना क्या? नहीं माना। यदि माना होता तो ये आज दशा और दिशा इस समाज की दुर्दशा हो रही है नहीं होती। हम फिर भाषण देके चले जाएंगे, फिर आएंगे अगले साल और यही होगा और यही समाज रहेगी। इसकी दशा और दुर्दशा वही रहेगी। कुछ नहीं होने वाला जब तक उनके विचारों को, जब तक आप इस ढक्कन को अच्छे से खोल के अपने दिमाग में नहीं भरेंगे कि हमारा दुश्मन हमसे 4 गुना मोटा है। इतना 4 गुना हमारे प्रत्येक माइंड की खोपड़ी में कीले गाड़ गाड़ के आपको गुलाम रखा है। चाहे वो जाति से हो, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो ग्रंथ से हो और चाहे भारत की संस्कृति से हो, सब ने आपके चारों तरफ से दिमाग में कील लगा करके और इस दिमाग को, इस वाटर की ढक्कन को इतना बंद कर दिया है कि हम उसी रास्ते में आज से नहीं 70 साल 80 साल से चले जा रहे हैं और चलते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं कि हम जो गए और बाबा साहब का, बिरसा मुंडा साहब की विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, जी जान से लग के जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सुनते रहेंगे। फिर हरिलाल आएगा, बचेगा तो, फिर रामपाल जी आएंगे, फिर हमारे आदिवासी समाज का संगठन आएगा, यही कहता रहेगा। थोड़ी बहुत 19-20 में सुधार हो रहा है, बाकी कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उनको इस ढक्कन को नहीं खोल पाए, अपने खोपड़ी की ढक्कन को नहीं खोल पाए। हमारा छोटा सा बच्चा कल अभी आया, उसने कितनी बड़े गजब की बात कही। इतने सियाने लोगों ने कि दौरे 15 पग पे दारू का ठेका खुले हैं। उसमें पूछिए कि क्या हमारा आदमी ठेकेदार है? एक दौरे दुकानें खुली हैं, क्या हमारे लोग दुकानदारी में हैं? सड़क में 5 किलोमीटर पे पंचर खोलने की दुकान है और भी दुकानें हैं, क्या हमारे लोग हैं कहीं व्यवसायिक? भारत के देश की शिक्षा जाने वाली है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हैं। क्यों? हम क्यों बैठे हैं? इस शिक्षा बंद होने में, स्कूल बंद होने में सबसे ज्यादा यदि नुकसान होगा तो SC ST का होगा। आप ध्यान रख लें। नहीं रखते तो कोई बात नहीं, हम तो कहते ढक्कन खोल के बैठो, यदि समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वही
अगले साल फिर आएंगे। तो ये शिक्षा का जो बंद हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसमें हमको आपको संघर्ष करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। काहे से विरोध करना चाहिए? डंडा लाठी से नहीं। बाबा साहब ने हमारे इतनी अच्छी रास्ता बताई है कि इनके जहां एक एक आदमी हो इस विचारधारा के, मनुवाद विचारधारा के, उनको एक एक जगह में हराते रहिए और अपने आदमी को सब जगह खड़ा करिए। ऐसा मत सोचिए कोई यहाँ पवई विधानसभा चुनाव लड़ने लायक नहीं है। हम दोनों भाई यहाँ बैठे हैं रामपाल जी में, ये दिखाने के लिए चुनाव लड़े थे कि आप लोग कल ये न कहो कि हम क्या करें, हमारे पास कोई आदमी नहीं है साथ, इसलिए चुनाव लड़ा गए थे। मैं भी चुनाव लड़ा था, रामपाल भी चुनाव लड़ा था। बड़े मैदान पर उस पर बैठो, बड़े मंच में तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो है ही नहीं है कोई, तो क्या करो। तो हमारी मजबूरी है कि हम फलाने भैया को वोट दे रहे हैं। ये दिखाने के लिए हम लोग यहाँ के चुनाव लड़े थे कि आप लोगों को, हम लोगों ने सब प्रयास किया कि कभी तो हमारे लोग ये जाने कि हमारे लोग भी इस लायक हैं और हमारे लोग भी धरती में लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं खुद खुला मंच पे कहता हूँ, मैं टीआई रहा हूँ कि पूरे कार्यालय हमारे लोग चला रहे हैं, पूरे दफ्तर हमारे लोग चला रहे हैं, पूरे संसाधन इस देश के जो नियम कानून से चला रहे हैं वो हमारे लोग चला रहे हैं। वो इनके लोग जहाँ हैं वो सिर्फ वसूली कर रहे हैं। तो ये बात कहनी चाहिए, मैं बड़े पद पे रहा हूँ। लेकिन एक कारण में देखिए तो एसटी का आदमी पिसा जा रहा है, एससी का आदमी पसीना पोंछ पोंछ के मास्टरी कर रहा है और लोग आते हैं हाजिरी भी नहीं देते, वहीं से उनका फोन आ जाता है मेरी बिटिया बीमार है नहीं आऊंगा। और हमारे एक भी आदमी कभी विरोध नहीं करते, उन्हीं के साथ रहते हैं। और जो मैंने एक बड़ी बात कही है, मन से गुलामी, मुझे नहीं लगता है कि 70 साल से हम लोग इस गुलामी को कम किए हों। 70 साल से गुलामी जो 4-4 कीलें ठोकी हमारे दिमाग में, ये ढक्कन को ऐसा बंद किया है कि आप लोग उस ढक्कन को नहीं खोल पाए, गुलामी कहाँ खत्म होगी। मैं कहता हूँ क्या जरूर है इलाहाबाद जाना? सावित्रीबाई फुले का नाम कौन नहीं लेता? क्यों नहीं लेते भाई? मैं किसी सरस्वती जी का विचारधारा को विरोध नहीं करता, लेकिन मैं सावित्रीबाई फुले का प्रचार करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। हमारे समाज प्रचार करेगा, हम नहीं करेंगे किसी की दुश्मनी, हम किसी जात से नहीं लड़ेंगे, किसी से कोई, हम किसी जात का विरोध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम गरीब क्यों हैं, हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? सब लोग 4 व्हीलर चल रहे हैं, हमारे पास साइकिल नहीं है। अरे भाई कभी तो सोच लो कि ये जल जमीन जंगल हमारा है, कभी तो सोच लो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारे ऊपर राजा कौन है। जब तक नहीं सोचोगे कभी नहीं सुधार होगा, जीवन में ऐसी रह जाओगे, यही दशा रही जाएगी। बाहर का व्यक्ति हमको मूल निवासी नहीं कहने देता है, बड़े सोच की बात है। और भाई लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों? समस्या क्या है? समस्या क्या है कोई नहीं बता पा रहा, मैं बता रहा हूँ समस्या क्या है। जो बाहर से आए हैं वो 5% 3% है, तो मूल निवासी डरेगा नहीं? डरेगा कि नहीं डरेगा? तो आपको मूल निवासी बनने नहीं दिया, आपको बताई नहीं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। वो जो दलाल आए हैं, आपका राजपाट सब छीने बैठे हैं और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? आप कुछ नहीं हो सकता जब तक आप लड़ोगे नहीं, सड़क पे नहीं आओगे। मैं लाठी मारने की, डंडा की मारने की लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बाबा साहब ने कहा था कि एक वोट कलेक्टर का, एक वोट राजा का, वही वोट का अधिकार एक बराबर मजदूर का भी होगा। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे देश पे आ चुकी है। हमने कितने राजा बनाए, हमने कितने विधायक बनाए, हमने कितने सांसद बनाए अपने, और जो बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं? टाइम ज्यादा ले रहा हूं शायद, कैसे बनाए हैं वो बता देता हूं मैं। आरक्षण की सीट गुनौर है अपने यहाँ, आरक्षण की सीट यहाँ सरपंची से समझा देता हूँ आपको। आरक्षण की सीट सरपंची है तो हम चौधरी हैं, 5 लोग चौधरी लड़ेंगे, सरपंच कौन बनेगा? निर्णायक वोट किसका होगा? जनरल का। और जनरल कौन सरपंच बनाएगा? जो उनके गुलाम होगा, जेल में जाएगा। यही हो रहा है धरती में, यही हो रहा है ना।
कौन सी चीज से समझाऊं मैं? विधायक आरक्षण है, कहाँ है विधायक? गुनौर में 15 जिले में गुनौर आरक्षण सीट है। जो धारने वाले हैं, जो हमारे लोग हैं, उनकी उम्र खत्म हो गई लड़ते लड़ते, आज तक सच्चा विधायक नहीं बना पाए। कौन विधायक बन रहा है? जो गुलाम है। गुलामी व्यवस्था हम लोग खुद दे रहे हैं। ये पूना पेट की लड़ाई में बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण से क्या होगा? आरक्षण से ये होगा कि हमारे लोग राजा बन जाएंगे। तो उन्होंने अच्छा पूना पैक्ट में 2 वोट का अधिकार बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, वो नहीं हो पाई। हमारे दुश्मन ने 2 वोट का अधिकार हमको नहीं देने दिया, 1 वोट का अधिकार ही रहा। 2 वोट यदि हमें मिल गई होती तो जो दशा आज होती। मैं तो ये चैलेंज से कहता हूँ, देवीदीन भाई साहब जो बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं आरक्षण में, बहुत सरपंच यहाँ अच्छे समझे, यदि सरपंच बनना है तो पट्टा बांध के मत बनिए, इस्तीफा लगा दीजिए। सब लोग तुमको गाली दे रहे हैं पीछे में, जाइए आप जनता में क्या कहती है जनता आपको। विधायक बन गए हो तो पट्टा बांध के मत रहिए, किसी गुलाम मत बनिए, दहाड़िए। यदि वहां से आपको निकाल दिया जाए तो आ जाइए हमारे साथ, पीछे खड़े हो जाइए हमारे साथ के। हम कम से किसी विधायक से कम है क्या? हम लोग भी दहाड़ रहे हैं, तो हम लोग कम से कम आप लोग के लिए तो कुछ दे रहे हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। मन की शांति तो हो रही है कि नहीं हो रही? आप लोग कुछ यदि मिल रहा तो हमें तो मन की शांति हो रही ना। हमने विधायक का चुनाव लड़ा, हार गए, 5 लाख 10 लाख रुपया भी खर्च करे, लेकिन एक मन में ये क्वेश्चन आया बार बार कि हमारा कल कोई ये नहीं कह पाएगा कि इनमें किसी में ताकत है यहाँ काम करने की। ये नहीं, ये क्वेश्चन हमें खत्म कर दिया और हम लड़ते रहेंगे। अब हमारे भाई तैयार हो जाएंगे, एक हरिलाल मरेगा, दूसरा भाई आएगा, एक रामपाल आएगा, दूसरा आएगा, और चुनाव हम लड़ते रहेंगे। अब हम प्रत्येक सीट पर, जनरल सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसी को नहीं आरक्षण, अब इनको आरक्षण में डाल देंगे। आप लोग हम लोग के साथ रहे, वोट का अधिकार समझे। और मैं तो चैलेंज से कहता हूं कि एक सवाल सीट, एक आरक्षण की सीट पे बिल्कुल दिमाग में लगाए, सब जगह समान सीट पे दिमाग लगाए और सब जगह चुनाव लड़ाए। और अपने, अरे भाई कौन सी बात कह दूं, 2 चूहे हैं, एक नकली एक असली। एक को सफेद रंग से रंग दो, नकली को बैठा दो, और 2 चूहे छोड़ दो वहां असली वाले, तो मिलेगी असली वालों को छीन लेगी। हम 80 साल 90 साल से अपने दुश्मन को, असली नकली को नहीं समझ पाए। किसको समझेंगे? क्या करेंगे हम? काहे के लिए मंच रखता, क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल 20 साल से चिल्लाते इतना हो गया, आप लोग नकली असली पर रच गए। एक और समस्या है, दलित सब जब आता है तो कहते हैं, वो एक भाई हमारा आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तुम छोटी मतारी को, हम बड़ी मतारी के, हमारा पूरा वोट चला गया। एक शब्द में हरिलाल चौधरी, रामपाल जी, ये पूरा समाज मर के घिस के लगा है कि आरक्षण SC ST में सुधार हो जाए। एक भाई आया, उसने कह दिया भाई तुम छोटी मतारी गया, हम बड़ी मतारी गया, पूरा चला गया, सुहा हो गया, हम खत्म, दांत पे गारे बैठे हैं। कितनी वोट मिली है मेरे को मालूम है? 3500 वोट मिली है, रामपाल को 4100 वोट मिली। इतना ही है समाज हमारा, क्या है? शर्म आना चाहिए हम लोग को। हम लोग यहाँ संघर्ष करते हैं, 50-50 गांव तक अपना गाड़ी का तेल, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं हम लोग। आप लोगों को ये बात कह के लगता है कभी कभी क्या होगा, लेकिन नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि लड़ते रहो। और 70-80 साल तो हो गया है, हमने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना है। नकली दुश्मन आज भी हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, जो 85 के ऊपर राज करते आज भी चले जा रहे हैं, और हम 85% बनने के बाद भी गुलाम बने हैं। जय भीम, जय भारत, जय भारत।